विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 258 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 259 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 259 नंबर का, और इसके बाद केवल 11 श्लोक ही इस ग्रंथ के शेष रहेंगे। देखिए इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या कह रहे हैं वो अभी अपन समझेंगे। पहले इसका पाठ करते हैं। ये सांभूषण मंग संगत रज स्थानम शिलाया स्थलम सय्यासर्करिलामहि सुविहितम गेहम गुहाद्वीपिनाम आत्मात्मीय विकल्प वीतमतया त्रुट्यतमो ग्रंथयः तेनो ज्ञान धना मनांसि पुनताम मुक्ति स्पृहा निस्पृहा। तन में लगी धूल है भूषण और शिलातल है स्थान ककरीली भूसैया सिंह गुफा प्राकृतिक वास सुजान। यह मैं इनका यह बुद्धि नष्ट हुई बिन सा अज्ञान मन को करें पवित्र हमारे मुक्ति पात्र निष्प्रह धन ज्ञान। आचार्य गुणभद्र देव इस 259वें श्लोक में क्या बात कह रहे हैं तो इसका शीर्षक है निष्प्रह मुनिराजों से प्रार्थना। जो निष्प्रह मुनिराज हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और इसकी उत्थानिका में क्या लिख रहे हैं कि जो कर्म बंध की और शरीर धारण करने की विधि दूर होने का चिंतन करते हैं और परम उत्तम गुणों से मंडित हैं वे मुनिराज हमें भी पवित्र करें। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव? देखो हमने पिछले 2-3 श्लोकों में मुनिराज के स्वरूप की चर्चा की है, इसलिए अब मुनिराजों से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना करने का भाव आया, इसको अगर हम समझें तो 3 श्लोक पहले 256 नंबर श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ने कहा कि मुनिराज सदा सुखी हैं, उनके लिए संसार में कोई भी पदार्थ दुख का निमित्त नहीं है, सब सुख के ही निमित्त है। और उसके बाद अगले 257वें में कहा उनके अगर पाप कर्म का भी उदय आ जाए तो भी वे दुखी नहीं होते, उसमें भी वे सुखी ही रहते हैं। और उसके बाद 258 में भी उन्होंने कहा कि मुनिराज तो सब कुछ सहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वे एकाकी रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, शरीर को अपना सहायक नहीं जानते हैं और अपने आत्म कल्याण में तत्पर हैं। शरीर कर्मों के नाश की विधि का विचार करते हैं, पद्मासन लगाकर निरंतर मोह रहित होकर ध्यान करते हैं, गिरियों की पहाड़ों की गुफाओं में गहन वनों में और गुप्त स्थानों पर वे मनुष्यों में श्रेष्ठ ऐसे मुनिराज ध्यान करते हैं। ये सारी चर्चा आई थी। तो मानो मुनिराज की चर्चा करते करते आचार्य गुणभद्र का देव का
मन जो है श्रद्धा से भर गया और उन मुनिराज को का स्वरूप विचारते विचारते उन मुनिराज से प्रार्थना करने का मन हो गया कि हे मुनिराज, आप हम पे भी आशीर्वाद बरसाओ, हम पे भी कृपा बरसाओ, हमारी प्रार्थना सुनो। आपका मन तो परम पवित्र है, आप हमारा मन भी पवित्र बनाओ। ऐसी भावना मुनिराज से प्रार्थना करने की उत्पन्न हुई। क्योंकि जब जिसकी महिमा चल रही होती है, जिसकी चर्चा चल रही होती है, तो वैसा परिणाम जीव को आ जाता है। अभी मान लीजिए आपको कहीं कोई पर्यटन स्थल की बात की जाए कि साहब कश्मीर में ऐसा वातावरण है, ये है, वो है, तो आपके मन में आ जाता है कि एक बार हम भी तो कश्मीर जाके आ जाएं। यदि आपसे कहा जाए कि साहब बाहुबली जी की ऐसी प्रतिमा विशाल, ऐसा वैसा वहां का वर्णन किया जाए, तो आपको मन में आता है एक बार हम भी बाहुबली जी के वंदना करके आ जाएं। ऐसा आपको परिणाम आ जाता है ना। तो यहाँ मुनिराजों को, मुनिराजों का मन इतना पवित्र है, दृष्टि ऐसी हो गई कि हर पदार्थ उन्हें सुख का निमित्त है। कोई तो मुनिराज, आप हमारा भी तो मन ऐसा बना दो कि हमारे भी सब सुख का निमित्त होवे, हमारे भी कोई दुख का निमित्त नहीं रहे, हमारा मन भी पवित्र हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने का मन हो। समझ में आ गई बात? कैसे मन हो जाता है? कोई चीज देखते हैं, कोई चीज सुनते हैं, किसी के बारे में चर्चा चलती है, तो अपने को भी वैसा विचार आता है कि नहीं आता है? अपन किसी के, कोई हमें बताए साहब वो ये मशीन आ गई बाजार में, ऐसी मशीन ले आओ, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब काम हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हर अपन भी ऐसी मशीन घर में ले आए है, ऑटोमेटिक। मतलब ऐसा, मतलब कोई भी चीज ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया वहां पे मिलती है चीज, ये है वो है, तो अपने को विकल्प हो जाता है, अरे अपन भी। तो यहाँ पर मुनिराज की चर्चा चली। मुनिराज का मन, दृष्टि कैसी है कि वो सदा सुखी रहते हैं, दुखी नहीं होते। तो मानो आचार्य गुणभद्र देव का मन श्रद्धा से भर गया और उनको भी भाव हुआ कि हम भी उन मुनिराज से प्रार्थना करते हैं। स्वयं मुनिराज हैं आचार्य गुणभद्र देव, स्वयं दिगंबर मुनिराज हैं, स्वयं आचार्य हैं, और फिर भी उन्हें मुनिराजों के प्रति कैसा श्रद्धा का परिणाम आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। ये शार्दुल विक्रीडित छंद भी पढ़ने में बड़ा प्यारा होता है, अपन पढ़ाई थी सही अभी। ये सांभूषण मंग संगत रज, अब इसका संधि विच्छेद क्या है? ये साम मतलब जिनके, जिनका, भूषणम, भूषणम अर्थात आभूषण, जिन मुनिराजों का आभूषण क्या है? तो कहते अंग भूषणम, मां आधा रह जाएगा और अ निकलेगा उसमें, अंग, उसके बाद संगत और फिर रजह। तो भूषण मतलब आभूषण और अंग मतलब शरीर, अंग मतलब शरीर, और संगत मतलब लगी हुई, संगत मतलब संग में लगी हुई, जो रजह मतलब धूल। मुनिराज के आभूषण क्या है? तो कहते हैं उनके शरीर से चिपकी हुई जो धूल है ना, वही उनका आभूषण है। बोलो, आप लोग तो कोई सोने का आभूषण धारण करते हो, कोई चांदी का धारण करते हो, कोई है हीरे का, कोई किसी किसी का है धारण करते हैं, और कई लोग कुछ ऐसे चक्करों में आकर के कुछ वैसे भी धारण कर लेते, कोई लोहे का भी पहन लेता है, कोई कुछ, कोई घोड़े की नाल और क्या क्या जो भी बता दे तो वो ही पहन लेता है। लेकिन यहां तो कह रहे भाई मुनिराज के आभूषण क्या है, वे क्या पहनते हैं आभूषण? तो कहते उनके जो शरीर से धूल चिपक जाती है, आजीवन अस्नान व्रती होते हैं, नग्न रहते हैं, पसीना आए तो न तो एसी में बैठते हैं, न तो पंखा चलाते हैं, न तो कपड़ा रखते हैं, न तो उसे पहुंचते हैं, कुछ नहीं। तो धूल, ध्यान कर रहे, गर्मी में पसीना आ गया, फिर उधर से आंधी चली तो धूल उड़ के आई और पसीने में आकर के शरीर पर चिपट गई। तो वो
जो धूल है वही मानो आभूषण है। अब आभूषण तो क्या है वो, लेकिन मानो वही उनका आभूषण है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई आभूषण पहनते ही, वस्त्र ही नहीं पहनते, आभूषण कहाँ की बात। और कैसे है, स्थानम शिलाया स्थलम, उनका स्थान क्या है, स्थान आसन क्या है, कहाँ बैठते हैं, तो कहते शिलाया स्थलम, शिला का तल, मतलब कोई पाषाण खंड है, कोई शिला है, उसके ऊपर बैठते हैं, वही उनका आसन है। आप लोगों ने सोफे बना रखे हैं, कोई है ना, कोई नाना प्रकार के आपने अपने आसन बना रखे हैं, लेकिन उनके आसन क्या है कि वे तो कोई शिला आदि पर अपना आसन जमाते हैं। और आप और हम सोते किस पर हैं, हमारी सैया क्या है, कि आजकल तो हम लोगों ने गद्दे वो रेडीमेड गद्दे खरीद लिए हैं, जो भी मुनिराज किस पर सोते हैं, तो कहते सैया सर्क रिला मही, मही मही मतलब भूमि, भूमि कैसी, सर्करिला, सर्करिला मतलब बालू रेत वाली, बालू रेत वाली मतलब मिट्टी वाली, धूल वाली, धूल सहित जो मिट्टी वाली जो भूमि है वही उनकी सैया है। मुनिराज किस पर सोते हैं, भूमाई पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, कि भूमि पर रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ विश्राम करते हैं। तो वो विश्राम करते हैं तो वो किस पर करते हैं, तो कहते ना तो वो कोई गद्दे पर करते हैं, ना तो कोई वो और कोई कृत्रिम साधनों पर, ना तो कोई पराधीन नहीं है उनका जीवन, उनका जीवन पराधीन नहीं है कि कोई कुछ लाकर देवे जिस पर वे सोवे, कोई कुछ लाकर देवे जिस पर वे बैठे, कोई कुछ लाकर देवे जिससे आभूषण बन। उनका जीवन कैसा है, प्राकृतिक जीवन है। कैसा जीवन है उनका, नेचुरल जीवन है उनका। कैसा जीवन है, प्राकृतिक जीवन, नेचुरल जीवन है, आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिमता नहीं है उनके जीवन के अंदर, और स्वतंत्र है, स्वाधीन है उनका जीवन, किसी दूसरे के अधीन नहीं है कि कोई हमारी व्यवस्था करेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं, उनको किसी के पराधीन उनका जीवन नहीं है। उनका जीवन तो बिल्कुल कैसा है, हाँ इसीलिए स्वाधीन है उनका, उन्होंने स्वाधीन बनाया अपने को, पराधीन नहीं रहना है हमें, क्योंकि पराधीन सपने हु सुख नहीं, पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। आप करोड़पति हो, आपके घर में करोड़ों रुपए का सारा सामान बिखरा भरा पड़ा हो, लेकिन पराधीन है जीवन, एक दिन नौकरानी नहीं आए तो आए बारे मच जाती है कि आज तो वो झाड़ू पोंछे वाली नहीं आई, कैसे करें टेंशन में आ जाती सेठानी जी और अगर एक दिन वो नहीं आवे, अभी तो खाना बनाने वाली भी बुलाने लगे लोग, तो बोले उदयपुर में तो खैर नहीं है ऐसा ज्यादा भी, तो हो गया, अच्छा हमको पता नहीं पड़ता ना तो ऐसी दशा है हमारी, एक दिन ड्राइवर नहीं आवे, एक दिन गाड़ी साफ करने वाला नहीं आए, एक दिन, कितनी लोग टेंशन में आ जाते हैं। पराधीन जीवन है, सब कुछ होते हुए भी पराधीन है जीवन, और पराधीन जीवन होने से दुखी। इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे, ले वो धोबी प्रेस करके दे के नहीं गया वो धोबी रोज तो दे जाता है कपड़े प्रेस करके, अभी दे के नहीं गया, मेरे को जाना है, पैकिंग करना है, वो कपड़े कब लाएगा, कब मैं पैकिंग करूंगा और कब जाऊंगा। अरे भाई खुद प्रेस उठा ले, कर ले, फटाफट रख ले, धर ले। अरे नहीं नहीं, वो धोबी आएगा प्रेस करके लाएगा जब मैं पैकिंग होगी। हमारा जीवन सारा का सारा कृत्रिम है, पराधीन है, दूसरों के अपेक्षित है। मुनिराज का जीवन कैसा है, हम बोलते भले ही है कि हमारा जीवन सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन हमारा सादा जीवन उच्च विचार कहाँ है, हमारा तो दिखावे का जीवन और निम्न विचार है।
और मुनिराज का जीवन है सादा जीवन, उच्च विचार। सादा है, कुछ नहीं चाहिए, भूमि है जैसी है, मिट्टी वाली है तो मिट्टी भी साफ करने की जरूरत नहीं। और उच्च विचार है ना, आत्मा का विचार है, दिन रात आत्मा का चिंतन, रदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। यह है उनका उच्च जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, कि दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं। और हम दिन रात किसका चिंतन? शरीर का चिंतन, परिवार का चिंतन, धन का चिंतन, भोजन का चिंतन, किस किस का चिंतन है? अरे हमारे तो कृत्रिम दुख से दुखी हैं हम, कृत्रिम दुख से हो। अरे वो सीरियल में जो है ना, वो उसने वो उसको ऐसा कर दिया साहब, उसको वैसा कर दिया, वो कह रहे साहब उसके तो दुकान बिक गई, उसका ये हो गया वो। अरे भाई कौन सी दुकान है उसके? है क्या दुकान? वो तो अभिनय कर रहा है, ऐसे नाटक कर रहा है, वो तो उसके दुकान है ही नहीं। लेकिन दुखी होते रहते लोग, जो सीरियल से जुड़ जाते हैं लोग, सीरियल देखने लग जाते हैं और उसमें फिर वो दुखी होते रहते हैं। अरे ये कृत्रिम दुख है ना, खुद का दुख नहीं, परिवार का दुख नहीं, मित्र का दुख नहीं, परिवार रिश्तेदार का दुख नहीं। और वो वहां वो पिक्चर में, उसमें सीरियल में उनको भी कोई लेना देना नहीं है। 2 मिनट पहले है ना, और 2 मिनट बाद वैसे, वो तो 2 मिनट के लिए पैसे मिलते हैं उनको, इसलिए अभिनय कर रहे हैं। और वो अभिनय को देख देख के हम ऐसे जुड़ जाते हैं उससे, उसके दुख में हम दुखी होने लगते हैं। वो दुखी हो तो हमारे आंखों से आंसू टपकते हैं। वो रो के पैसे लेते हैं और हम पैसे दे के रोते हैं। वो रोने के पैसे लेते हैं और हम पैसे दे के फिर रोते हैं। पहले सब्सक्राइब कराएंगे, पहले पैसे जमा कराएंगे, फिर देख के फिर रोएंगे। मतलब हमारा कृत्रिम दुख है, कृत्रिम दुख। बताओ, आर्टिफिशियल दुख है, आर्टिफिशियल है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं, ऐसी वस्तु ही नहीं है। और वस्तु की कल्पना कर करके हम दुखी हो रहे हैं। मुनिराज का साधा जीवन उच्च विचार है। ये सांभूषण मंग संगत रज, स्थानम शिलाया स्थलम, सय्या सर्करिला मही सुविहितम, गेहम गुहा द्वीपी नाम। डेडलाइन समझ में आ गई? मुनिराज जिनका आभूषण शरीर पर लगी हुई धूल मात्र है, उनका स्थान, उनका आसन शिला का तल, शिला है। उनकी सैया, उनका सोने का स्थान मिट्टी वाली, धूल वाली जो पृथ्वी है वही है। सुविहितम गेहम गुहा द्वीपी नाम। सुविहित मतलब अच्छा, गेह मतलब घर। उनका अच्छा घर क्या है मुनिराज का? किस घर में रहते हो? तो कहते गुहा द्वीपी नाम। द्वीपी मतलब होता है शेर, सिंह, लायन। सिंह आदि की जो गुफाएं हैं वे ही उनके सुंदर घर हैं। मुनिराज किस में रहते हैं? सिंह आदि की जो गुफाएं हैं ना, उन गुफाओं में मुनिराज रहते हैं। और कैसे हैं मुनिराज? आत्मात्मीय विकल्प वीत मतया। कैसे है? आत्मा, आत्मीय, विकल्प, वीत मतया। आत्मा मतलब मैं, और आत्मीय मतलब मेरा। आत्मा मतलब मैं और आत्मीय मतलब मेरा। इस प्रकार के विकल्प बीत गए हैं जिनके, ऐसी मति है, ऐसी बुद्धि वाले। कैसी बुद्धि वाली है, कैसे विचार है उनके? कि परद्रव्य में ये मैं हूं या ये मेरा है,
ऐसी बुद्धि उनकी बीत गई है, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, नहीं मानते वे। हम क्या मानते हैं? ये शरीर मैं हूं, शरीरम वही प्राणः, कि शरीर ही प्राण है। ये धनम वही प्राणा, धन ही प्राण है। अन्नम वही प्राणः, अन्न ही प्राण है। हमने परद्रव्य को मैं हूं अथवा ये मेरे हैं ऐसा मान रखा। और मुनिराज ने इस शरीर में, परद्रव्य में वे आत्मा और आत्मीय, मैं और मेरे पने के विकल्प से रहित है। वे जानते हैं कि ना ये मैं हूं और ना ये मेरे हैं। मैं तो इन सब से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी एक जीव तत्व हूं, बस इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं। ऐसा वे आत्मा और आत्मीय विकल्प से रहित बुद्धि वाले हैं। और कैसे हैं? त्रुट्यत तमो ग्रंथयः। त्रुट्यत मतलब तोड़ते हैं, तोड़ देते। त्रुट्यत, त्रुट्यत मतलब तोड़ते हुए। किसको तोड़ते हुए? तमो ग्रंथि। तमो मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की गांठों को तोड़ देते हैं मुनिराज। किसको तोड़ देते? त्रुट्यत तो बिल्कुल हिंदी जैसा है। त्रुट्यत, त्रुट्यत मतलब तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? तम, तम मतलब अंधकार रूपी ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ। कौन सी ग्रंथि, कौन सी गांठ? अंधकार। अंधकार कौन सा? अज्ञान रूपी अंधेरा। उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ज्ञान प्रकाश, मोह अंधेरा भाग गया, क्योंकि ज्ञान सूर्य का उदय हो गया है। ज्ञान सूर्य का उदय होने से मोह की ग्रंथि उसको उन्होंने तोड़ दिया है। किसको तोड़ दिया? किसको तोड़ दिया? अरे दो चीजों को जोड़ते हैं ना तो गांठ लगानी पड़ती है। ये मोह से पर्द को और अपने को जोड़ता है तो गांठ लगती है ना, दो को जोड़ता है। शरीर जो पर है और आत्मा उससे भिन्न है, लेकिन मोह से ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी गांठ दोनों में बांध दिया, जोड़ा कर दिया। तो वो कह रहे एक गांठ जो अज्ञान की है इसको वे तोड़ देते हैं। क्यों? और वे ये जान लेते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं। समझ में आ गई बात? और क्या ऐसे हैं? ज्ञान धनः, तीनों का बाद में बताता हूं। ज्ञान धनः क्या है? वे ज्ञान ही धन है उनका। उनके पास कितना धन होता है? कितने रुपए, कितने पैसे होते हैं मुनिराज के पास? कितना सोना, कितना चांदी, कितने बर्तन, कितने वस्त्र? कहते कुछ नहीं। तो फिर उनके पास धन होता है कि नहीं होता है? अरे असली धन तो उन्हीं के पास होता है। हम तो जड़ धन, हम तो जो पुद्गल है उसको धन मान करके जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो कागज के टुकड़े हैं, उनको धन मान कर बैठे हैं। असली धन तो ज्ञान है। और मुनिराज ज्ञान धन वाले होते हैं। कह मत देना मुनिराज धन वाले नहीं होते। अरे मुनिराज असली धन वाले होते हैं। असली धन तो मुनिराज के पास है, ज्ञान धन। कैसे है वे? ज्ञान रूपी धन वाले हैं। और कैसे हैं? अभी दो शब्द और छोड़ता हूं, वो बाद में बताता हूं। मुक्ति स्पृहा निस्पृहा कैसे है? मुक्ति स्पृहा मुक्ति की इच्छा वाले हैं। मुक्ति स्पृहा मुक्ति की इच्छा वाले, मुक्ति की वांछा वाले, मुक्ति की। और निस्पृहा अन्य कोई इच्छा नहीं उनको। निस्पृह है, अन्य कोई इच्छा नहीं उनको। अभी उसकी बात करें। क्या करें? मुनिराज कैसे हैं? मुक्ति स्पृहा मोक्ष के इच्छुक, और निस्पृहा कोई इच्छा नहीं है। और ऐसे मुनिराज, अब मैंने 4 शब्द छोड़ दिए थे,
चौथी लाइन में उन 4 शब्दों का अर्थ अब बताते हैं। कौन कौन से छोड़ दिए? ते, नो, मनांसी, पुनता। तो ते का मतलब होता है वे, ते का मतलब वे कौन? पहली बात, जिनका आभूषण शरीर में लगी हुई धूल है। दूसरी बात, जिनका स्थान शिला का तल है। तीसरी बात, जिनकी सैया धूल सहित पृथ्वी है। चौथी बात, जिनकी का घर सिंहों की गुफा है। पांचवी बात, जो शरीर आदि में मैं और मेरे पने की बुद्धि से रहित हैं। छठवीं बात, जिन्होंने अज्ञान अंधकार की ग्रंथियों को तोड़ रहे हैं। सातवीं बात, जो मुक्ति के वांछक हैं, अन्य कोई इच्छा नहीं रखते हैं। वे, ते मतलब वे मतलब कौन? वे में ये सब शामिल है। वे, नो मतलब हम सब का। नो का क्या मतलब है? हम सब का। अब आप सोचेंगे नो का मतलब तो नहीं होता है, यस और नो। तो ये अंग्रेजी वाला नो नहीं है, एनो नो नहीं है, ये है नो कौन सा? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो। बोलते ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कभी मे बोलते, कभी नह बोलते। नह है वो जो विसर्ग है उसी का ओ हो जाता है, तो नह बोलो चाहे नो बोलो एक ही बात। तो महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, जब मे बोलते अकेला बोलता है, पहले अपन ने उसका अर्थ पढ़ा था ना। और नो मतलब हम सब, तो यहां नो मतलब हम सब का। क्या? ते कौन? वे मुनिराज। कौन से मुनिराज? जिनका स्वरूप ऊपर वर्णन किया गया है अथवा पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया है। वे मुनिराज, नो मतलब हम सबका, मनांसी मनों को, हम सबके मनांसी मतलब मनों को। सबके पास एक एक मन है, सबके मिला के कितने मन हो गए? बहुत सारे मन हो गए ना। मन के रूप चलते, मनहा मनान, मनहा मनसी मनांसी। मनहा मतलब एक मन, मनसी मतलब 2 मन, और मनांसी मतलब बहुत सारे मन। जैसे रामा रामऊ रामा चलता है, ऐसे मनहा मनसी मनांसी। मनांसी मतलब बहुत सारे मन, और न है ना हम सबके, इसलिए अब एक मन तो है नहीं। कितने हैं मन भाई हम सबके? तो बहुत सारे मन हैं। उन सब मनों को क्या करें? पुनताम। पुनताम मतलब पवित्र करें। पुनताम, पुनताम मतलब पवित्र करें। हमने मुनिराज से क्या प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर? आचार्य गुणभद्र देव ने लिखा, और हम भी आचार्य गुणभद्र देव के ही शब्दों में उनके ही अनुगामी बनकर हम भी ये भावना भा रहे हैं कि ते नो मनांसी पुनताम। वे मुनिराज हम सबके मनों को पवित्र करें। करवाने कि नहीं करवाने मनों को पवित्र? देखो, मुनिराज से आप घर को पवित्र मत करवाना। घर को पवित्र मत करवाना मतलब पधार जाएंगे, अतिथि हैं, बिना बुलाए तो स्वागत करना उनके योग्य, ठीक है, आहारदान आदि की विधि से। लेकिन ऐसे आग्रह मत करना कि मुनिराज आओ और आप तो हमारे घर में पैर रख दो। अरे वो आ जाएंगे, वो अतिथि हैं, वो बिना बुलाए आते हैं। बिना बुलाए मतलब बाहर जब आप आएंगे आहार के लिए, वो निकलते हैं, तब आपके यहाँ विधि मिल जाएगी तो आ जाएंगे, नई विधि मिलेगी तो नहीं आएंगे, उसमें क्या है। लेकिन आप लोग ऐसा, आप हमारी फैक्ट्री पवित्र कर दो, हमारा ऑफिस पवित्र कर दो, हमारी दुकान पवित्र कर दो। अरे मुनिराज से अगर प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करो कि हे मुनिराज आप हमारे मन को पवित्र कर दो। किसको पवित्र कर दो?
हमारा मन क्योंकि मुनिराज पवित्र मन वाले हैं, तो पवित्र मन वाले हो लो उनके माध्यम से। अन्य कोई जगत में हमको पवित्र करने वाला नहीं मिलेगा, सब रागादि मल से दूषित मन वाले हैं। तो रागादि मल से दूषित मन वाले दूसरों के मन को कैसे पवित्र करेंगे? तो मुनिराज ही ऐसे हैं जो रागादि मल से रहित शुद्ध मन वाले हैं, इसलिए उनसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। जिसके पास जो चीज हो वही तो मांगनी चाहिए ना। अब उनके पास वो है ही नहीं और हम उनसे वो मांगे, तो ये तो हमारी अज्ञानता है। हम महावीर जी जाकर के महावीर भगवान से बेटा मांगते हैं, है? बहू मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, मुकदमा जीतना मांगते हैं। मुनिराज से भी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। अरे जिसके पास जो चीज है नहीं वो हमें कैसे देंगे? और वो मांगना भी कहां तक उचित है? यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। अरे आपको धन चाहिए तो कोई राजा के पास जाके मांगो, कोई धनाढ्य व्यक्ति के पास जाकर मांगो, तो वो कुछ दे भी सकता है आपको। आप मुनिराज बेचारे सब कुछ छोड़ करके, और आप उनसे धन मांग रहे हो, आप उनसे वो चीजें मांग रहे हो जो वे सब त्याग चुके हैं। अरे वो तो मन पवित्र करने की प्रार्थना करो उनसे तो, क्योंकि मुनिराज का मन जगत के प्राणियों में सबसे अधिक पवित्र उन्हीं का है। इसीलिए तो पूजनकार पूजन में जल चढ़ाते हुए मुनिराज के मन की उपमा देता है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। क्या बोल रहे हैं हम? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, पानी को पवित्र बताने के लिए मुनिराज के मन की उपमा दे रहे, क्यों? मुनिराज के मन जैसा पवित्र अन्य किसी का नहीं है। तो मुनिराज का मन पवित्र है ना, उनके पास ये चीज है, तो ये मांगो कि वे रागादि मल से दूर उनका मन है, तो वे भी हमें रागादि मल छोड़ने का उपदेश देंगे और हम भी रागादि मल छोड़ेंगे तो हमारा भी मन पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य गुणभद्र देव मुनिराज से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ते नो मनांसी पुनताम। अब ये 4 शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। ते नो मनांसी पुनताम। ते का मतलब सब लोग बोलिए, एक साथ बोलिए। ते मतलब जोर से बोलिए, वे। नो मतलब हम सबका। मनांसी मन, मनों को। पुनताम, पुनताम पवित्र करें। कौन से मुनिराज हमारे मनों को पवित्र करें? तो पहली बात, कैसे मुनिराज? कि जिनका आभूषण शरीर पर लगी हुई धूल है। दूसरी खासियत क्या बताई इस श्लोक के अंदर मुनिराज की? जिनका स्थान शिला है, पर्वत की शिला आदि। तीसरा, उनकी सैया कैसी है? मिट्टी कंकरीली धूल वाली जो पृथ्वी है वो। और उनका घर कैसा है? सिंह आदि की गुफाओं आदि। और 5वें में कि जिनको परद्रव्य में शरीर आदि में मैं हूं मेरा है ऐसी बुद्धि नहीं है। और 6वीं बात, जिन्होंने अज्ञान अंधकार की गांठों को खोल दिया है, तोड़ दिया है, और जो ज्ञान धन वाले हैं, और जो मुक्ति की इच्छा वाले और निष्प्रह है। देखो आपने पूछा था कि मुक्ति की इच्छा होती है क्या उनको? देखो अपेक्षा से कथन होता है, निरपेक्ष कथन नहीं होता। एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि मुनिराज को कोई इच्छा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा निष्प्रिया, उनको कोई इच्छा नहीं है। फिर जगत को क्या है, समझ में नहीं आती बात। अरे साहब कोई तो इच्छा होगी ना। लोगों को ये लगता है कोई तो इच्छा होगी साहब, बिना इच्छा के थोड़ी कोई कुछ। तो कहते हैं हाँ हाँ एक इच्छा है उनको। कौन सी? कि मुक्ति की इच्छा है।
अब ये मुक्ति की इच्छा कोई इच्छा थोड़ी है। मुक्ति की इच्छा, अरे इच्छा तो लौकिक पदार्थों की जो वांछा होती है, जो चाह होती है, उसको बोलते हैं। अरे जो अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति होना वो कोई इच्छा थोड़ी है। अरे मेरी चीज मुझे मिल जाए, इसमें मेरी इच्छा क्या है? इच्छा तो ये होगा भाई परद्रव्य को मैं चाहता हूं, अब मेरी तो मेरी है ही, उसमें क्या बात है। लेकिन मैंने अपनी निधि को पहचाना नहीं, वो निधि को भूल गया और वो निधि मेरे को ज्ञान में आ जाए, ये इच्छा कोई ऐसे मोहजन्य इच्छा नहीं। मतलब क्या है, ये मोह वाली इच्छा नहीं। हाँ, और इसलिए देखो यहां पर ये मुक्ति स्पृहा निस्पृहा, ये विरोधाभास अलंकार है। मैंने आपको कहा था कि कविता के अंदर भी अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा मुक्ति स्पृहा निस्पृहा, एक तरफ तो कह रहे हैं उनको मोक्ष की इच्छा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनको कोई इच्छा नहीं है। तो ये तो परस्पर विरोधी बात लगती है ना, कि या तो आप यही बोलो कि उनको कोई इच्छा नहीं है, और या तो आप यही बोलो कि उनको मुक्ति की इच्छा है। एक तरफ बोल रहे हो मुक्ति की इच्छा है, एक तरफ बोल रहे हो उनको कोई इच्छा नहीं है। तो हम क्या माने, उनको कोई इच्छा नहीं है ये माने, या उनको मुक्ति की इच्छा है ये माने, हम क्या माने? तो कह रहे हैं कि भाई दोनों बातें कही है, लेकिन दोनों का जो सार है वो समझो, भाव समझो। कैसे कैसे होता है ये विरोधाभास अलंकार? विरोधाभास अलंकार का जो हिंदी साहित्य में उदाहरण कई सारे चलते हैं, हम लोगों को जब पढ़ते थे, आप लोगों ने भी अगर हिंदी लिटरेचर लिया होगा, संस्कृत लिटरेचर लिया होगा, तो वहां पढ़ना पड़ा होगा, उदाहरण लिखने पड़े होंगे। तो वहां एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण चलता है, हनुमान की पूंछ में लगनन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा चलता है वहां पे। क्या चलता है? हनुमान की पूंछ में लगनन पाई आग। वो कह रहे हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं पाई, उन्होंने आग लगाने की कोशिश की हनुमान जी की पूंछ में, ले उनकी पूंछ में तो आग लगी नहीं पाई। लेकिन हनुमान की पूंछ में लगनन पाई आग, और क्या था, लंका सिगरी जल गई, और हनुमान जी की पूंछ की आग से पूरी लंका सिगरी की तरह जल उठी। और गए निशाचर भाग, और सारे जो निशाचर राक्षस थे वे वहां से भाग गए। तो अब पूछने वाला पूछा, अरे साहब आप कह रहे कि उनकी तो पूंछ में आग नहीं लगी, और दूसरी तरफ आप कह रहे उनकी पूंछ की आग से पूरी लंका में आग लग गई। तो उनकी पूंछ में आग अगर नहीं लगी तो फिर उनकी पूंछ की आग से लंका में कैसे लगी? और उनकी पूंछ की आग से लंका में आग लगी, तो इसका मतलब उनकी पूंछ में आग लगी। बाबूजी समझ आ रही? तो वो कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी का मतलब यह है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उनने तो आग लगाई थी, कपड़ा लपेट के, वो केरोसिन वगैरह जो भी लगा लगू करके उन्होंने तो लगाई थी, लेकिन उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जले नहीं वो। और उनकी पूंछ की आग से उन्होंने उनकी लंका में आग लगा दी। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और अब लगाई तो थी सही, तो उससे वो जो है, तो ऐसे ही मुनिराज को कोई इच्छा नहीं है और मोक्ष की इच्छा है। तो समझ गए कि नहीं समझे क्या मतलब है? कि कोई लौकिक वांछा नहीं है, मोक्ष की वांछा है, मतलब कोई लौकिक वांछा नहीं है उनको, स्वर्ग की वांछा नहीं है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, लोग मुझे पूजा करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग, ऐसी कोई वांछा उनको नहीं। इसलिए कहा निर्वांछक है। और मुक्ति की वांछा वो तो है ही ना, संसार से छूटने के लिए तो तप कर ही रहे। किस लिए कर रहे, तप क्यों कर रहे? लेकिन मोहजन्य वांछा नहीं है, मोह वाली वांछा नहीं है, निर्वांछक होते हुए भी जगत की वांछा नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं, ये बात। और देखो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन समय अभी अपने पास 5 मिनट बचा है, उतने में अपन और चर्चा करते हैं थोड़ी। देखो और क्या कह रहे हैं उनको
इसी प्रकार का जो इस भाव है वो इसके 151वें श्लोक में भी यही ऐसी ही बात आई। देखो पीछे अगर आपके पास तो ग्रंथ है ना अब तो इसमें आप 151 नंबर का श्लोक पेज नंबर 143 पर है, तो उसमें भी मुनिराज की इस प्रकार की जो वृत्ति है उसको बताया है। मिला आपको? 143 पे 151 नंबर का श्लोक। गेहम दुहा परिदधासि विदिशो विहाय संव्यानमिष्टमशनं तपशोभिवृद्धि प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्र म प्रार्थ्य वृत्तिरसियासि व्रतैव याञ्चाम्। अर्थ समझ में आ गया होगा ना? जब पढ़ाते हैं तो अर्थ बताते ही है कि पंडित जी भूल गए होता हो। देखो क्या लिखा है इसमें, गेहम गुहा, उनका घर क्या है? गुफाएं। इसमें इधर भी ये अभी अपन ने पढ़ा 249वां, इसमें भी कहा गुफाएं उनका घर है, और यह 151 में भी कहा गेहम गुहा, घर उनके गुफाएं हैं। परिदधासी दिशो, दिशाएं उनके वस्त्र हैं। विहाय संव्यानम, विहाय जो आकाश है वही उनका संव्यान, यान है या वस्त्र है। और इष्टम असनम तपसो भी वृद्धि, तप की वृद्धि यही उनका इष्ट भोजन है। प्राप्तागमार्थ, यहां धन की बात की थी ना, ज्ञान धन, वहां भी ज्ञान धन। प्राप्तागमार्थ, आगम का जो ज्ञान है वही उनका अर्थ है, उनका धन है कि शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वही धन है उनका, ज्ञान धन। तव संति गुण कलत्र, और गुण ही उनकी स्त्रियां हैं, पत्नी है। कलत्र मतलब पत्नी। मुनिराज की भी पत्नी होती है क्या? कहते गुण है ना, गुण उनके, वो गुण ही उनकी पत्नी है। इस प्रकार अपरार्थ वृत्ति रसी यासी मृथैव याञ्चम, कि वो अपरार्थ वृत्ति वाले होते हैं, अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। मुनिराज किसी से कोई याचना करते नहीं है। और कोई यदि याचना करता है तो उसके लिए कहे यासी वृथैव याञ्चम, तू व्यर्थ ही याचना करता है। मतलब ये सब मुनिराज तो जो है अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। और कोई अगर याचना करे तो उनको बताया भाई याचना क्यों करते हो, आपके पास कोई याचना करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जीवन ही ऐसा है कि जिसमें किसी से याचना करने की जरूरत। तो अभी हम कौन से नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं? 259 नंबर, 259। इसके अंदर मुनिराज का स्वरूप बता रहे हैं, कैसे मुनिराज होते हैं, कैसी उनकी वृत्ति होती है, और उन मुनिराज से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे मनों को पवित्र करें। इसमें जो भाव है वैसा ही भाव हमने पीछे भी 151 नंबर श्लोक में देखा कि वहां भी ऐसा ही भाव है। और भर्तृहरि का नाम सुना होगा आपने, महाकवि जिनके 3 शतक प्रसिद्ध हैं। नीति शतक का नाम तो आपने सुना ही है। इसके अलावा एक उनका वैराग्य शतक है और एक उनका श्रृंगार शतक है। ऐसे 3 शतक त्रयी उन्होंने लिखी है। तो वैराग्य शतक में भी ऐसे ही, ऐसे सेम ऐसे कैसे श्लोक है जिनके अंदर उन्होंने ये बताया है कि मुनिराज साधुगण कैसे होते हैं, उनके लिए भूमि ही उनकी सैया है, और ये सब उन्होंने उसमें भी वर्णन किया है? भर्तृहरि कवि, हाँ, मतलब अपने यहाँ जो आता है वो शुभचंद्राचार्य के भाई, और वो अलग प्रसंग हो सकता है, ये अलग हो सकते हैं, या वो भी हो सकते हैं, अपने को पता भी नहीं है इतिहास में जैसा भी हो। तो भर्तृहरि का नीति शतक तो सब जगह स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसकी किताब, वो जो श्लोक है वो कोई ना कोई एक आध श्लोक तो सबने ही पढ़े ही होंगे ना। अपने वो 1-2 साल पहले 10 लक्षण में संजय जी शाह आए थे ना, अर्थुना से, गनौड़ा से, तो वो तो रोज आपको सुबह प्रवचन में एक आध श्लोक तो नीति शतक का सुनाते ही थे। ध्यान होगा ना आप लोगों को, एक आध श्लोक रोज सुनाते थे वो। देखो अगर आपको उनका एक आध श्लोक देखना हो तो इसमें प्रस्तावना में आगे लिया है, प्रस्तावना का पेज नंबर 24, प्रस्तावना का पेज नंबर 23,
प्रस्तावना है ना, मतलब मूल ग्रंथ का जो पेज नंबर है वो बाद में शुरू है। शुरुआत के जो 20-25 पेज हैं उनमें 23 नंबर का पेज प्रस्तावना का, उस प्रस्तावना के 23 नंबर पेज पर है, यहाँ पहला ही श्लोक है ना, ये 99 नंबर का, 99 नंबर का, और नीचे एक 98 नंबर का। ये दोनों श्लोक वहां के उन्होंने उद्धृत किए हैं कि देखो इनमें किस प्रकार से उन्होंने बताया है। देखो इस 99 में पाणी पात्रम, पात्र बर्तन क्या है मुनिराज का? पानी ही, हाथ ही उनके बर्तन है। ऐसे सारे वर्णन किए हैं, और ये सारा पूरा ये नीचे 98 में भी इसी प्रकार का है। तो ये सारे मतलब भर्तृहरि हरि शतक में ने भी इस प्रकार के वर्णन किए हैं। अभी समय अपने पास पूर्णता को जा रहा है, इसलिए ज्यादा विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करते हैं, और अब बात को अपन समेटते हैं कि कैसे मुनिराजों की चर्चा यहाँ पर चल रही है, मुनिराज कैसे होते हैं, वो सारी बात हमने की। देखो मुनिराज के जो शरीर पर धूल है ना, वो भी उनके तप के प्रभाव से औषधि बन जाती है। 64 रिद्धियों में अपन ने पढ़ा था, जलौषधि और मल्लौषधि। जलौषधि क्या, कि जो पसीने में धूल आके चिपक जाती है ना शरीर पे, ऐसा वो अगर किसी को छिटक देवे ना, जिसके रोग होवे ठीक हो जाते, ऐसे तप के प्रभाव से उनके ये ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है उनको। अथवा वो ना छिटके, यहाँ से छिटक करके किसी को टच हो जाए, अपने आप ही गिर जाती, गिर के टच हो गई तो ही उसको रोग दूर हो जाए। ऐसे ऐसे तप के प्रभाव से उनको रिद्धियां, वो जलौषधि कहलाती। तो ऐसी ऐसी औषधियां भी मतलब उनके तप के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से सब कुछ होता है, और पाप के प्रभाव से नाग का हार बन जाता है उस पुण्य के प्रभाव से, और हार का नाग बन जाता है पाप के प्रभाव से। वो सास के लिए तो नाग बन जाता है और बहू के लिए हार बन जाता है। क्या है कमाल, कि पुण्य पाप का खेल है, कि वो अग्नि जलती हुई अग्नि ठंडी हो जाती है, किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रताप से। तो तप के प्रभाव से इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है। तो मुनिराज के ये सारी चर्चा को अभी अपन विराम देते हैं, समय अपना पूर्ण हो गया, और ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मुनिराज हमारे मन को पवित्र करें कि हम भी इस प्रकार के रागादि मल से रहित हों। इसका भावार्थ और अर्थ नहीं पढ़ा ना मैंने, चलो जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। जिनके लिए शरीर में लगी हुई धूली आभूषण है, पत्थर की शिला ही आवास है, कंकरीली पृथ्वी ही सैया है, जिनमें सिंहादिक रहते हैं ऐसी गुफाएं ही घर हैं, देह मेरी है और मैं इसका हूं, ऐसे विकल्प रहित जिनकी बुद्धि है और जिनकी अज्ञान रूप ग्रंथि टूट गई है, वे ज्ञान धन मुक्ति के पात्र परम निष्प्रय मुनिराज हमारे मन को पवित्र करें। पहले जब ऑनलाइन चलता था, सबके हाथ में ग्रंथ नहीं थे, तो हम ये पढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि अर्थ तो बता ही दिया। लेकिन अभी आपके पास ग्रंथ है, इसलिए केवल एक बार रीडिंग की अपन। भावार्थ और पढ़ते हैं। जो विषयाभिलाषी और शरीर के अनुरागी हैं, वे स्वयं ही डूब रहे हैं, दूसरों को कैसे तारेंगे? अतः जो विरक्त हैं, रागादि रहित हैं, स्वयं तरने में और दूसरों को तारने में समर्थ हैं, वे हमारे रागादि मल को दूर करके हमारा मन पवित्र करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे कल।